बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिर हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। हमारे सुनने वालों में और जानने वालों में और ख़ास तौर पर मेरे क्लाइंट्स में दो तरह की ख़वातीन की कसरत, एक तो डॉक्टर्स की और दूसरी साइकोलॉजिस्ट की। अब आपको हैरत होगी कि वो लड़कियाँ जो ख़ुद साइकोलॉजी पढ़ी हुई हैं सबसे ज़्यादा साइकोलॉजिकल इश्यूज़ का वो शिकार होती हैं। आई डोंट नो इसकी वजह क्या है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है इनसे अपने घर के मामलात बिल्कुल हैंडल नहीं होते, सेटल भी नहीं होते। उन्हें किताबी तौर पे दूसरों को कुछ बातें बताना आसान लगता है, लेकिन जहाँ लोकल विजडम चाहिए, आपको पर्सनल विजडम चाहिए, जहाँ पोल्यूशन जो है प्रॉब्लम का सलूशन चाहिए, वो उनसे नहीं हो पाता। और सम टाइम पे ये होता है कि एंग्जाइटी का एक अच्छा खासा गोला बन जाता है। यानी ये वो ख़वातीन जिनसे लोग सलूशन चाहते हैं, सेहत का, इवन रूह का, इवन आपके समाजी इश्यूज़ का, जब वो चीज़ों को ज़ाती एंगल में देखने लगती हैं तो उन्हें दिल चाहता है कि दे शुड बी ट्रीटेड लाइक अ हीरोइन, उन्हें भी स्पेशल तवज्जो दी जाए। बाज़ ख़वातीन की जो शिकवे और शिकायत हैं, अगर मैं आपको बताऊं तो ख़ुद आप भी मुस्कुराएंगे कि लाइक उन्हें ये होता है कि मैं घर में बड़ी थी और मेरे बचपन में मुझे हमेशा ज़िम्मेदारी दी गई छोटे भाइयों को हैंडल करने की, छोटी बहन को संभालने की, खाना बरताने की और बर्तन उठाने की, तो ख़ुद मैं तो कहीं पैम्पर ही नहीं हुई। फिर जब उनकी शादी होती है और बड़ी बहू बनती हैं तो वहाँ भी सास अगर अच्छी हो तो वो ये कहती हैं, बेटा तू घर की बड़ी बहू है, मेरी बेटी है, तो मामले को तू नहीं संभालना है। तो मेहमानों के आए गए पे वो कहती मुझे बैठने का मौका नहीं मिलता और मैं किचन भी संभालूँ, लेन देन भी देखूँ, ईद शबरात पे भी मुझे आगे कर देते हैं कि इनको दो जो गिफ्ट देने हैं, पैसे देने हैं। जब मेरी बारी आती है तो मुझको नहीं मिलते। वैसे फ़नी तौर पे तो ये ठीक है, लेकिन अगर उसके एंगल से देखा जाए तो एक ख़ास तरह की महरूमी है जिसको ऐसी ख़वातीन, बहुत थोड़े मर्द हैं जो इस तरह करते हैं, ख़वातीन बहुत ज़्यादा, जो अपनी महरूमी को पैम्पर करती हैं। अभी आप सोचिए, आप किसी बात को बार बार दोबारा सिबारा ज़िक्र करने लग जाएं तो चीज़ें उसी तौर पे आप देखने लग जाते हो। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, हम जब मैं और मेरी अहलिया हम बच्चों के साथ पहली दफ़ा इंटरनेशनल टूर पे निकले तो कुछ एयरपोर्ट्स पे जहाँ बहुत सख्त चेकिंग होती, तो इंडिया की ख़वातीन और उनका पूरा, अच्छा उनके पास वो उन्होंने फॉर्म फिल करने होते हैं वहाँ पहुँचने के। तो मैंने बच्चों को अपनी तरफ किया और वाइफ से कहा कि फॉर्म भरो, और उसने इतनी समझदारी के साथ उसको किया। जब हमने निकलना था तो भी उसको मैंने आगे कहा कि आप इसको हैंडल करें। अच्छा, ये शादी के 15-20 साल बाद की बात है। इन द बिगनिंग मुझे याद है मैं उसको कहा करता था कि मेरे घर में 3 बच्चे हैं। अच्छा, उसको मैं अपना बच्चा नहीं कहता था कि 2 बच्चे हैं, और शी वॉज ट्रीटेड लाइक अ चाइल्ड, बहुत प्यार से, मोहब्बत से, जिसे आप पैम्पर करते हैं। यानी वो लड़की जो अपने घर में पैम्पर रही, शादी के बाद पैम्पर रही, अब वो माशाल्लाह लोगों को पढ़ाती है, सिखाती है, समझाती है, और जितने मुश्किल काम हैं मैं कभी कभी उसके साथ आराम से गाड़ी में बैठ जाता हूँ। बहुत उम्दा ड्राइविंग करती है, सेफ़, यानी अल्हम्दुलिल्लाह पिछले इतने सालों से उसकी अपनी गाड़ी है, उसको संभालती है। मुमकिन है उसको भी कभी दिल में ख्याल आता हो कि मुझे भी पैम्पर किया जाए, तो मैं भी आइंदा थोड़ा और ख्याल करूँगा कि उसको भी पैम्पर करने के जो मौके आए उसकी तारीफ़ की जाए। मगर क्या सारी औरतें ही पैम्पर होना चाहती हैं, या कुछ वाकई ये समझती हैं कि उनकी ज़िम्मेदारी या उनका रोल इतना खूबसूरत, कॉम्प्रिहेंसिव और दयालु वाला है कि उन्हें, लाइक हमारी दादियाँ नानियाँ हमेशा देती थी, हमने अपने वालदा को भी देते ही देखा, कभी जवाब नहीं देखा कि वो डिमांड करें। तो पुरानी औरतों में क्या इस तरह की ख्वाहिश नहीं होती थी? और आज की औरतों में जो पढ़ी लिखी हैं ये ख्वाहिश बहुत ज़्यादा होती है। अब तीसरी चीज़ आपको बता रहा हूँ कि डॉक्टर लड़कियाँ हों या साइकोलॉजिस्ट हों, इवन टीचर्स, जब ये आपस में बैठती हैं तो उन छोटी छोटी
यानी जो टाइनी सी चीज़ें होती हैं उनको डिस्कस करके ऐसे बड़ा सा उसका बनाती हैं ह्योला। यानी बाज़ दफ़ा तो हैरत होती है कि आप नॉन इश्यूज़ को इशू बनाते हैं और जो सामने वाला होता है वो आपकी मरवत में कहता है हाँ वाकई तुम पे बड़ा जुल्म हुआ। जुल्म हो जाए, ज़्यादती हो जाए, कुछ चीज़ें आप हो जाए, इनको ज़ख़म बना के, इनको दिल का दर्द बना के नहीं जिया जा सकता। ये ज़िंदगी है। ज़िंदगी तो शान से जीने का नाम है, ज़िंदगी बड़े एतमाद से जीने का नाम है। हर वक्त अगर लोगों की हमदर्दी के बोल आपको चाहिए, आप उदास होना शुरू हो जाओगे, आप कहोगे मुझे एंग्जाइटी बढ़ी है, और एंग्जाइटी बढ़ते बढ़ते एंग्जाइटी की मांग आपके दिल में बैठ जाएगी। आप हर बात पे आपको टेंशन होगी, यानी जिसको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं कि तवज्जो की तालिब, यानी एवरी टाइम यू आर डिमांडिंग कि मुझे फोकस किया जाए। ये कोई बहुत हेल्दी साइन नहीं है। अगर आपके बच्चे बड़े हैं, हो रहे हैं, आपका मियाँ आपके साथ है, उन्हें आपको तारीफ़ भी कर देनी चाहिए, शाबाश भी दे देनी चाहिए, कोई इनाम और तोहफ़ा भी दे देना चाहिए। लेकिन इस इशू पे आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। जो दिल का डॉक्टर आपका अपना है उसको संभाला करें और अपने आप को मजबूत बनाया करें। सारी दुनिया हमेशा आपको पैम्पर नहीं करती। मुश्किल काम, कितनी ख़वातीनें गाड़ियाँ चलाती हैं, लंबे रूटों पे, मोटरवे पे जा रही होती हैं, तो क्या चाहती हैं वो कि हर जगह लोग रोक रोक कर कहें कि वाह बड़ी बहादुर हैं, बड़ी शानदार हैं, बड़ी ऐसी हैं। बच्चे चाहे पीछे सो रहे हों, भाई ये रोल तो आप खुद चाहती हैं कि आपको ज़िम्मेदारी मिले। ये लीडिंग रोल है, इसकी तो लिए लड़कियां डिज़ायर करती हैं, दुआएं करती हैं। जिनको नहीं मिलता, हमें पीछे बिठाया हुआ था, आगे माँ को बिठाया हुआ था, हमें तो कभी पूछा नहीं है, बाज़ार नहीं लेके गए। यानी ये इंसान की जो नफ्सियात है ये भी अजीब सी है। जो चीज़ होती है वो हमें कुछ देर खुशी देने के बाद लगता है बोझ बन गई है, और जो चीज़ नहीं होती, चाहे उसके ना होने से आपको बड़ा सुख मिलता हो। वैसे कभी सोचा आपने शादी ब्याह के मौके पे सभी को अपनी अपनी पड़ी होती है, तो जिस खातून की अपनी गाड़ी हो और उसने अपनी मर्ज़ी से जाना हो, अपने बच्चों को लेके, मियाँ चाहे किसी के साथ बैठ कर चला जाए, तो वहाँ जाके वो रोती उतरेगी गाड़ी में से कि हाय मैं क्यों चला के आई। भाई अच्छे कपड़े पहने हुए, अच्छी लग रही, इंडिपेंडेंट हो के आई हो, किसी बड़ी बस पे बैठ के आती या वो जो 25 सीटर पे बैठ के आती, तो आम औरतों की तरह बैठ के आती ना। तो इनफैक्ट अपने दिल को ये मैसेज दिया करें कि मैं आम लड़कियों की तरह कमज़ोर नहीं हूँ और मैं एक समझदार, मजबूत हूँ, इसलिए मुझ पे ज़िम्मेदारियाँ डाली गई हैं। इससे पहले कि आपसे इजाज़त ली जाए, फेस जो मास्क है इसके बारे में 2-3 कमेंट्स आए हुए थे कि उन्होंने यूज़ किया वाइटनिंग फेस मास्क, बहुत उम्दा उन्हें लगा। एक तो हबीबा हैं और दूसरी ईशा हैं या आयशा हैं। बेटा जी बहुत शुक्रिया, आपका शुक्रिया मैं डॉक्टर साहब तक पहुंचा दूंगा। वैसे ये कायनात हर्बल का वाक़तन बहुत कमाल गिफ्ट है। फेस मास्क 100% ये प्योर बॉयज़ के लिए भी होता है, गर्ल्स के लिए भी होता है, और 250 ग्राम का है ये, इतनी खूबसूरत। इसके साथ इनफेक्ट विजाइनल वाइटनिंग मास्क है, वो भी आपको मंगवाना चाहिए। ये अंडर आर्म्स वाइटनिंग मास्क है, इसको भी यूज़ करना चाहिए ताकि आपका पूरा एक बॉडी जो है हम रंग हो, खूबसूरत लगे, और आप और आपका लाइफ पार्टनर दोनों को एक अच्छी फीलिंग हो। इसके साथ ये फेस सोप, ये चारों का इन दोनों पैकेज है 4000 में, ये चारों चीज़ें और यानी 3 चीज़ें, और ये आपको साथ में गिफ्ट है फेस सोप का। वैसे ये 700-800 का ये होता है, और अगले 4 दिन और बाकी हैं इस ऑफ़र के, उसके बाद ये ऑफ़र वापस अपनी असल में चली जाएगी। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।